भगवान के भक्तों से पहले स्नेह किया जाता है। फिर भगवान के भक्त कौन है? संत, ब्राह्मण, तपस्वी। जब आप उनकी शरण में जाएंगे, वो भगवान के चरणों की भक्ति का आसरा बताएंगे, भक्ति का मार्ग बताएंगे, भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, जिससे हमको भगवान के चरणों में मन लगे, तो भगवान की कृपा हो, भगवान के दर्शन हो। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताया, गिरा का उद्धार किया, फिर गजेंद्र को जल से बाहर लाए, गजेंद्र का उद्धार किया। ऐसा परीक्षित जी ने सुना तो कहा, प्रभु आप ये बताइए कि गजेंद्र ये एक राजा था, राजा नारद जी महाराज ने उनको आशीर्वाद के रूप में एक माला दी थी। उनको माला दी थी नारद जी ने। तो उसने एक बार ये ग्रह कौन था? बोले ग्रह एक हुहु नाम का गंधर्व था। पुलस्त ऋषि के साप से ग्रह बना। बोले कैसे? बोले एक बार सरोवर में पुलस्त ऋषि स्नान कर रहे थे, साता था, और देवताओं के साथ मजाक, हंसी मजाक कर पुलस्त ऋषि का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा और पैर पकड़ के उन्हें ऋषियों के साथ मजाक करता है, तूने ऐसा काम, ग्रह का काम किया है, जा तो अगले जन्म ग्रह बन गया। राजा था वो भी जब ऋषि ने माला दी थी, तो वो माला को उनके गुरुजी, उनके एक बार तपस्या कर रहा था, भजन कर रहा था, तो गुरुजी आए, तो गुरुजी का स्वागत नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, बोले कोई भी आए घर में ऐत की अगर पूजा कर रहे हो तो पहले सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहिए, वो भी भगवान के समान स्वरूप होता है। तो उसने जब स्वागत नहीं किया, बैठा रहा, तो वो दुर्वासा जी कहने लगे, अरे सोनी में जाएगा। तो इस प्रकार गजेंद्र दूसरे जन्म में गजेंद्र बना। इस प्रकार सुना के आगे कहते हैं, बोले आगे राजा परीक्षित कहता है, बोले प्रभु आज इस मनमंत्र में और आगे मनमंत्रों का क्या वर्णन है? तो आगे कहते हैं, बोले बैठे हुए थे, भगवान के दर्शन किए, भगवान ने कहा दुर्वासा जी कैसे पधारे। भगवान ने दुर्वासा जी का सम्मान किया, और एक माला थी भगवान के हाथ में, उस माला को दुर्वासा जी के गले में डाल दी। जब गले में डाल दी तो दुर्वासा जी उस माला को पहने हुए। दुर्वासा जी ने इंद्र से पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले स्वर्ग में। बोले चलो। इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया और स्वागत किया, तो दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र के गले में डाल दी। भगवान ने जो माला दी थी वो इंद्र के गले में डाल दी। जब इंद्र के गले में डाल दी है, इंद्र ने गले से उतार कर तो गजेंद्र के हाथी के सिर पर डाली। जब हाथी के सिर पर डाली तो हाथी ने उस माला को सूंड से लेकर पैरों में कुचल दी। जब ऐसा पैरों में कुचली तो दुर्वासा जी इस दृश्य को देख रहे थे, तो दिया, बोले श्रीहीन हो जाए। जब साप दे दिया दुर्वासा जी ने, तो इधर स्वर्ग में दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। जब दैत्यों ने चढ़ाई कर गई, अब देवता लोग इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे। प्रभु भगवान नारायण के पास चले। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान नारायण के पास आए, और नारायण के पास आकर प्रभु से प्रार्थना। तो भगवान ने कहा, देखिए देवताओं, ऐसा करो, दैत्यों से
बोले से मेल करके मैं एक तुमको एक उपाय बताता हूँ तो तुमको अब तुम्हारा राज्य मिल सकता है। बोले ठीक है प्रभु बताइए। तो और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे, तो उस अमृत को पीकर तुम अमर हो जाओगे और दैत्यों का नाश हो जाएगा। खच्चों से कहा अरे तुम भी हमारे भाइयों कच्छप ऋषि के पुत्र हम भी है, तो कच्छप ऋषि के पुत्र आप ही है, आप हम तो भाई भाई है। तब ऐसा दैत्यों ने प्रार्थना की। दैत्य बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, बताओ। बोले अपन ऐसा करो इसे समुद्र मंथन कर लें, समुद्र मंथन में 14 रत्न तो अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीकर उसमें जो अमृत निकलेगा उस अमृत का तुम भी पान करना। बाद में को ले आए, वरदान पर्वत में लपेट दिया और देवता और दैत्य दोनों जब आगे लड़ने की बारी आई तो देवता भगवान ने देवताओं को बता दिया था देव दैत्य हमेशा उल्टे कहते हैं, अगर उल्टे कहेंगे इधर करो तो वो इधर करेंगे। तो भगवान ने कहा कि देवताओं से, देवता ने कहा भैया ठीक है आप मुंह की तरफ लग जाइए। तो दैत्य लोग मुंह की तरफ लग गए और देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले सुन रहे शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से, बोले कोई बात नहीं देवी, देवताओं का सहयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें कि तो भगवान प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब शंकर भगवान ने आकर उस विष को पान किया तो इधर भगवान शंकर चिंतन कर रहे हैं, बोले तो जिसका मैं पान करूंगा उनमें तो भगवान का नाम है, भजन में भगवान की शरण है, तो अब भगवान मुँह में भी नहीं रख सकते हैं तो भगवान की शरणागति चलेंगे। तो भगवान ने जिसका पान किया तो कंठ में रख दिया जिसको, जब से उनका भगवान का नाम पड़ गया बोला नीलकंठ भगवान किया, इसका पान करते करते थोड़ा मंथन किया, समुद्र मंथन किया, फिर उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे भगत भर दे रे जोगी, तेरे पार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। तो सज्जनों आप लोगों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस कथा के अंतिम पड़ाव पर यानी कि 27 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। आप आम के आम और गुठली के दाम, आप लोगों को महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे जो व्यास जी हैं इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का रात्रि में पूजन होगा।